मेरे प्रिय मित्र, आज तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मेरे पास प्रभु का एक संदेश है जिसे मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। यह नीति वचन 10 वचन 29 में पाया जा सकता है, जो कहता है, प्रभु का मार्ग निर्दोषों के लिए शरण स्थान है, परंतु बुराई करने वालों का विनाश है। इसका मतलब यह है कि हमारे लिए, ईश्वर की संतान और धर्मी लोगों के लिए, उनका मार्ग शरण और सुरक्षा का स्थान है। ये हमें समृद्धि की राह पर रखता है और नुकसान से बचाता है। हो सकता है कि आज आपको समृद्धि न दिखे, लेकिन आश्वस्त रहें कि भगवान के मार्ग पर बने रहने से आप भगवान की समृद्धि और अपने जीवन की पूर्णता की ओर ले जाएंगे। संसार के भय के कारण परमेश्वर के मार्ग से मत हटो। केवल प्रभु का मार्ग ही शरण और सुरक्षा प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, इजरायली जंगल में चलते समय सुरक्षित थे क्योंकि परमेश्वर ने उनके लिए भोजन और पानी उपलब्ध कराया था। उसने उन्हें उन सभी बड़े कुलों पर जबरदस्त जीत दिलाई, जिनमें शक्तिशाली मिस्रवासी भी शामिल थे, जिन्होंने उनसे लड़ने की कोशिश की थी। ईश्वरीय मार्ग पर रहकर वे परमेश्वर की महिमा को देखने में सक्षम हुए, क्योंकि वह मूसा के सामने प्रकट हुए और उन्हें 10 आज्ञाएं दी। ये रास्ता अंततः उन्हें दूध और शहद से बहने वाली भूमि तक ले गया, जो उनका अंतिम वादा किया गया गंतव्य था। मेरे दोस्त, भगवान आपको आपके वादा किए गए देश में ले जाएगा और आपको प्रभु के मार्ग में आशीर्वाद देगा। इसलिए भगवान के उस समय की प्रतीक्षा करते समय शांत और धैर्य रखें, जब वह आपको हर उस स्थान पर ले जाएगा जहां वह आपको ले जाना चाहता है। उस पर भरोसा रखें। इस वचन में ये भी कहा गया है कि जो लोग बुराई करते हैं वे प्रभु के मार्ग के कारण विनाश पाएंगे। परमेश्वर की 9 शक्तिशाली विपत्तियां मिस्र पर आईं, जिससे भारी विनाश हुआ। इसी प्रकार इस्राएलियों का विरोध करने वाले सभी शक्तिशाली जनजातियां युद्ध में हार गईं और उन्हें जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा। इसलिए जो लोग आपके जीवन में ईश्वर के मार्ग का विरोध करते हैं, वे भी विनाश पाएंगे। इसलिए आपके लिए भगवान के मार्ग में बने रहना महत्वपूर्ण है। और कहो, हे प्रभु, मेरी अगुवाई करो। मैं तुम पर भरोसा रखूंगा और तुम मेरा भरण पोषण करोगे। प्रार्थना। प्रिय प्रभु, मैं एक बार फिर अपना हृदय आपको अर्पित करता हूँ। कृपया मुझे अपने मार्ग पर ले चलो। अपने जीवन में सूखापन महसूस करने के बावजूद मुझे अब भी विश्वास है कि आप मेरा भरण पोषण करेंगे। जैसा कि आपने वादा किया है, कृपया मेरे जीवन में अपने शक्तिशाली चमत्कार करें, जैसे आपने इस्राएलियों के लिए किया था। मेरा उद्धार करो और हर युद्ध में मुझे विजय दिलाओ। प्रभु, मुझे अपनी महिमा देखने, अपनी उपस्थिति महसूस करने और मुझे वादा किए गए देश में ले जाने की अनुमति दें। तेरे मार्ग में मुझे शरण मिलती है और मैं सुरक्षित रहता हूँ। मुझे अपने मार्ग की ओर ले जाने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे खूबसूरती से मार्गदर्शन करते रहें। मुझे आपकी देखभाल में सुरक्षित महसूस करने दीजिए। यीशु के नाम पर मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन।